हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर। आज मैं आपको धारा 390 आईपीसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। लूट, रॉबरी, लूट के बारे में इस धारा में बताया गया है। अब लूट क्या होती है, लूट में और चोरी में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो भी इसमें क्लियर हो जाता है। चोरी के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि चोरी, थेफ्ट किसे कहते हैं? किसी की मर्ज़ी के बिना, किसी की इजाज़त के बिना, किसी की कोई भी चीज़ एक जगह से हटा के दूसरी जगह चुपके से यानी चुरा के उसकी मर्ज़ी के बिना दूसरी जगह ले जाना, वो क्या हुआ? वो चोरी होती है। लेकिन ये चोरी लूट में कब बदल जाती है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। ये धारा 390 आईपीसी में बताया गया है। कोई व्यक्ति, कोई एक इंसान लूट का इरादा रखते हुए, यानी लूट का इरादा रखते हुए, और वो कैसे? आपको कहीं भी मिल गया, सड़क पे, घर में, और उसके पास हथियार है कोई। अब हथियार क्या? हथियार ऐसा हथियार जिसे दिखाने से दूसरे व्यक्ति को ये भय पैदा हो जाए कि ये मुझे मार डालेगा अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी। मतलब कि अगर किसी के हाथ में चाकू, तमंचा या बंदूक है और उसने आपको कहीं पर आकर रोक लिया और रोक के आपके तमंचा निकाल के आपको दिखाया और कहा कि जेब में जो कुछ है वो दे दो, या उसने खुद तमंचा दिखाते हुए जेब में हाथ डाल दिया और जेब में रखा हुआ आपके रुपया पैसा जो भी था, या आपकी घड़ी, मोबाइल उसने आपसे उतरवा लिया, घड़ी ले ली, मोबाइल ले लिया, जेब में जो रुपया था वो ले लिया, या कोई लेडीज़ है उसका जेवर उतरवा लिया। और ये कैसे उतरवाया? मौत का भय दिखा के, यानी उसको डरा के, धमका के दिखा दिया। और ये डराना धमकाना दूर से नहीं, बिल्कुल करीब होना चाहिए, उसके इतने पास होना चाहिए कि वो उसकी पहुंच के अंदर हो। यानी उसने जैसे उसकी कनपटी पे तमंचा लगाया, रिवाल्वर, बंदूक लगाई या चाकू लगाया कि अपना यह कोट उतार दे, हमको दे दे, अपना मोबाइल हमको दे दे, और अगर नहीं भी दे रहा है तो ज़बरदस्ती उसकी जेब से निकाल लिया, या औरत है तो उसके जेवर उतार लिया, चैन पहने है तो चैन छीन ली। तो ये इस तरह से अगर कोई करता है तो ये क्या हो गया है? ये लूट हो गई। और ये लूट क्या हुआ? एक गंभीर किस्म का अपराध है। इसमें ये ज़रूरी है कि मृत्यु का भय उसे हो जाए और उसे ये लगने लगे कि ये व्यक्ति, अगर हमने इसको अपना जेवर, रुपया या जो भी वो चीज़ मांग रहा है, घड़ी या मोबाइल, अगर नहीं दिया तो ये मुझे मार सकता है। यानी भय दिखाकर जो चोरी होगी वो कायम बदल जाएगी, वो लूट में बदल जाएगी। जब जान का ख़तरा पैदा हो जाए तो वो चोरी लूट में बदल जाती है। इसमें ये ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? कि जान से मार देने का ख़तरा जिसको लूटा जा रहा है उसको पैदा हो जाए तो लूटने वाला इतने करीब होना चाहिए कि वो उसकी पहुंच के अंदर हो और वो उसको डायरेक्ट हमला कर सकता हो, डायरेक्ट उसके गोली मार सकता हो, या उसके चाकू इतना करीब हो कि चाकू भोंक सकता हो। तो ऐसा डर अगर दिखाकर कोई लूटेगा, कोई चोरी करेगा, तो वो क्या होगा? चोरी में बदल जाएगी, वो लूट चोरी में बदल जाएगी। अगर इसी तरह कोई आदमी टेलीफोन पे धमकी देता है कि हमको जो है इतना रुपया तुम दे दो वरना तुम्हें हम जान से मार देंगे, तो वो लूट नहीं होगी। उसके लिए और सेक्शंस हैं, उसके लिए दूसरी धाराएं हैं, वो लूट नहीं होगी। लूट जब ही होगी कि जब वो ज़बरदस्ती
हथियार दिखा के, डेडली वेपन यानी ऐसा वेपन हथियार होना चाहिए उसके पास कि जिससे सामने वाले व्यक्ति को ये लगने लगे कि अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे जान से भी मार सकता है, यानी जान का ख़तरा इसमें मस्ट है, ज़रूरी है। ये अगर हाईवे पे होता है यही काम, इसी तरह की लूट हाईवे पे होती है तो वो और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इसी तरह अगर कोई घर के अंदर घुस आता है और वो मान लिया आपका कोई सामान, आप सो रहे हैं और हलगे से निकाल ले गया, चुपके से निकाल ले गया, और उसके पास वेपन भी है, हथियार भी है, लेकिन उसने आपको भय नहीं दिखाया, जान के ख़तरे का भय नहीं दिखाया, तो फिर वो क्या होगा, वो लूट नहीं होगी। लूट कब होगी, वो अंदर घुसा और घुसने के बाद उसने आपको बंदूक दिखाई, तमंचा दिखाया और कहा कि आप बक्सा खोलो। बक्सा खोल के उसने सब आपका सामान लौट पलट कर दिया, सब सामान निकाल के देखा उसमें क्या क्या है। उसमें जो कीमती चीज़ें, जेवर, कपड़ा या जो भी सामान, रुपया, पैसा उसको मिला वो उसने सब लूट लिया। और आप जो कुछ आपके हाथ में या जेब में था, या लेडीज़ थी तो उनको वो पहने हुए थी जेवर, उनका जेवर सब नोच लिया और हथियार दिखा के नोचा। और हथियार कैसा, जिससे जान का ख़तरा पैदा हो जाए, तो फिर वो चोरी जो है चोरी नहीं रहेगी, वो बड़ा अपराध हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो राबरी हो जाती है, वो लूट हो जाती है, और इसमें बड़ी सज़ा भी होगी और जुर्माना भी होगा। और ये कागनिजेबल ऑफेंस है, आपको बिना किसी वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, गैर ज़मानती अपराध है, जेल जाना ही पड़ेगा। अगर आप दोषी करार दिए गए तो दोनों सज़ाएं, जुर्माने की और जेल की, दोनों सज़ाएं आपको मिलेगी। तो आपकी समझ में आ जाएगा कि चोरी और लूट में क्या डिफरेंस है। अगर न समझ में आए तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं चोरी वाली, कि चोरी और लूट में अंतर जो है वो आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लूट में ये ज़रूरी है, एकदम मैंडेटरी है ये, कि लूट में हथियार दिखाकर लूटने के वक्त उसे क्या करना, डर पैदा कराना, मौत का डर पैदा कराना, गोली मार देने का डर पैदा कराना। मारी नहीं है, लेकिन खाली डर पैदा कराया है। अगर मार देगा और फायर आपके लग गया तो फिर और सेक्शन भी आ जाएंगे, इसके साथ दूसरी सेक्शन भी आ जाएंगी। अगर भय पैदा करा के आपका सामान ले गया, छीन के ले गया, तो फिर क्या होगा, ये धारा 390 आईपीसी में कवर होगा। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपने ये चैनल पहली बार देखा हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें।